यही ड्रीम था कि मम्मा आप जज कब बनोगे। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है घूंघट निकालना। टेबल है, मेरा चेयर है, मेरा बेड है अकेली का, और बस मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे खाना पीना सब जैसे हॉस्टल में रहते हैं उस टाइप का मेरा हो जाता था। कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जैसे आपके ससुराल का ड्रीम नहीं होता तो हो सकता है छूट भी जाता। हाँ, मुझे लगता है मतलब 100%। हम्म, प्राइमरी एजुकेशन मेरा सूरत से हुआ है। पापा का बिजनेस था वहाँ पे, और उसके बाद ग्रेजुएशन और एलएलबी मेरी जामनगर से हुई है। उसके बाद में हम जामनगर शिफ्ट हो गए थे। पापा की अभी गवर्नमेंट कंपनी में पापा एज अ मैनेजर है वहाँ पे। और बाद में मेरी जो ये बीकॉम के बाद मेरी प्रिपरेशन चालू हो गई थी ये एलएलबी के लिए। एलएलबी मैंने किया और एलएलबी के दौरान ही मैं जुडिशरी के लिए भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था पहले से चाइल्डहुड से। वैसे मेरा एक ड्रीम था, छोटी थी पर समझती नहीं थी, पर पढ़ाई में मेरा बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। मुझे पढ़ाई ही अच्छी लगती थी। तो एक सर्विस में जाने का था कि भाई अफसर बनना है, वो एक ड्रीम था। लेकिन जब ग्रेजुएशन का मेरा लास्ट ईयर था तो मेरे हस्बैंड ने, तब तो हस्बैंड नहीं थे, आई एम सॉरी, तब मेरे फियांसे थे ये, जो अभी मेरे हस्बैंड है। उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने बोला कि आप एलएलबी कर लो और एलएलबी के बाद आप जुडिशरी के एग्जाम्स। घर में मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मैं वहीं रहती थी क्योंकि जामनगर ही रहना था मेरा, और वहीं से प्रैक्टिस की थी। मैं एलएलबी के सेकेंड ईयर में थी, तब से एक्चुअली मैं एक सीनियर एडवोकेट के साथ जुड़ गई थी, क्योंकि मुझे पहले से वो क्लियर था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। तो मैंने 1 साल तो नहीं की, क्योंकि वो सब बोलते थे कि पहले ईयर में कुछ इतना पता नहीं चलता है। तो मैंने सेकेंड ईयर से चालू ज्वाइन कर लिया था। एक फर्म है हमारे वहाँ पे, जिनके साथ फिर वो हमें गाइड करते थे। मैं ड्राफ्टिंग वगैरह भी करती थी वहाँ पे, और मैंने तभी से चालू कर दिया था। और उसके बाद एआईबी की मेरी जब एग्ज़ाम क्लियर हुई, उसके बाद मैं मतलब रियल में बाद में प्रैक्टिस करने लगी। तो कितने साल तक प्रैक्टिस की उनके साथ में? अभी तक। अभी तक? हाँ जी। और कौन से ईयर से शुरू की थी? वैसे एक्चुअल प्रैक्टिस तो मेरी जो है वो 2021 से स्टार्ट हुई, क्योंकि ऑल इंडिया बार काउंसिल के हम एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद एक्चुअल गिनी जाती है। पर क्योंकि मुझे जुडिशरी में ही जाना था, तो मैंने सेकेंड ईयर से ही सर को, जो हमारी फर्म है, उसको ज्वाइन कर लिया था। 2022 से प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें 2022 में भी दिया था मैंने, फिर 2023 में भी दिया है, और इस बार दिया है। अच्छा, तो तीसरा अटेम्प्ट? यस, अच्छा। हाँ, तो तीसरे अटेम्प्ट उससे पहले भी आपने इंटरव्यू तक पहुंचे थे या फिर नहीं? हाँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंची थी इंटरव्यू तक। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर मेरा मेंस में नहीं हुआ था, और अभी ये थर्ड। अच्छा, करीबन 6 से 7 साल हो गए। तो 7 साल में किस तरीके से आपने मैनेज किया, शादी के साथ साथ पढ़ाई करना, घर का काम करना, बच्चों को संभालना? हाँ, एक्चुअली उसमें मेरा अकेली का रोल नहीं था, मेरी पूरी फैमिली का रोल था, क्योंकि फैमिली पूरी सपोर्टिव थी। फैमिली ने हमेशा मुझे स्टडी के लिए ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, कि जवाबदारी बाद में। जो कभी, वैसे मुझे नहीं लगता मुझे जवाबदारी मिली है, इतनी जवाबदारी नहीं मिली, क्योंकि घर में बॉस, जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे पे जवाबदारी थोपी ही नहीं। मुझे यही बोला है कि आप पढ़ाई पहले करो, और इनकेस अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हमारी जो भी अपने समाज की फंक्शन वगैरह है वो सब अटेंड करो, या समाज का जो भी कार्य है हमारे घर पे जब वो करो। तो मैं कर लेती थी, मुझे इतना वो नहीं लगता था, क्योंकि प्रैक्टिस भी हमारे लिए वहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं प्रैक्टिस के दौरान वहाँ रहती थी, जैसे मैं 3-4 महीने वहीं रह ली, फिर मैंने 2 महीने वापस यहाँ रह लेती थी। और फिर जब नोटिफिकेशन आता था कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, तब फिर मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, तब मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, क्योंकि बाद में घर बैठ के पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है, वरना तो होता नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आ जाती थी, जैसे कि फिर अभी हम बाड़मेर रहते हैं, तो फिर मैं यहीं पे बाड़मेर रह के पूरा दिन मैं मैंने एक रूम सेटअप करके रखा है, छोटा सा रूम है, जहाँ पे मैं एज ए पीजी में कैसे रहते हैं, मैं वैसे ही रहती थी, कि भाई मैं वहाँ पे पढ़ रही हूँ, सिर्फ मेरा वो टेबल है, मेरा चेयर है, मेरा बेड है अकेली का, और बस मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे खाना पीना सब जैसे हॉस्टल में रहते हैं उस टाइप का मेरा हो जाता था। जब भी नोटिफिकेशन आता था मैं उस टाइप से रहती थी। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम ख़त्म या फिर नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर मैं वापस मेरा घर काम चालू कर देती थी, और जो भी है घर में हाथ बटाना वगैरह, और वापस वहाँ पे जाती थी जामनगर, और मेरा प्रैक्टिस का चालू हो जाता था। और प्रैक्टिस भी जब भी करती थी ना मैं, तो मेरा ऐसा था कि भाई प्रैक्टिस के दौरान भी मुझे बहुत टाइम मिलता था, तो उसमें मैं फिर तैयारी चालू ही रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखूंगी ना, तो कहीं मैं सब भूल ना जाऊँ। मुझे था, एक डर था पहले से, कि अगर इनकेस मेरा 15 दिन भी छूट गया, कि भाई 15 दिन बीच में गैप आ गया, तो मैं भूल जाऊंगी, मुझे पहले से डर था। ससुराल में सिर्फ शादी करके आई, मैं सिर्फ 8 दिन रुकी थी, फिर मैं चली गई थी, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थी। और ऑलमोस्ट मैं तब तो मैं वहीं पे रही थी, क्योंकि मेरी एलएलबी चालू थी, तो 2 साल तो फिर मैं वहीं पे रही थी। फिर यहाँ वैसे कम आती थी, लेकिन आती थी तब प्रिपरेशन के लिए मोस्टली आती थी, फिर मेरा मोस्टली वहीं पे रहना होता था। तो मुझे 2 एग्जाम में तो मुझे दूसरों के द्वारा ही पता चला था, क्योंकि फ़ोन नहीं था पास में,
प्री में और मेंस में किसी का कॉल आया और उन्होंने बोला कि तुम्हारा हो गया है। पर जब इंटरव्यू था तो उसके बाद तो मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी। मैं कोर्ट से बस जाके ही आई थी दोपहर को, और शाम को मैं 5 बजे घर पे थी, और तभी बाद में 7:30 बजे करीबन रिजल्ट आया है। फोन मेरे हाथ में ही था और मैंने देखा कि कुछ ऊपर से PDF आई है, तो मुझे लगा कि शायद रिजल्ट ही है। तो रिजल्ट मैंने देखा नहीं, मैं सबसे पहले मंदिर में गई, भगवान को हाथ जोड़े और देखा। मैंने सोचा कि शायद अगर रिजल्ट की PDF हो तो मेरा नाम हो उसमें, और फिर मैंने देखा कि तो वही मंदिर में ही देखा आपने रिजल्ट, या फिर पहले सब भगवान को हाथ जोड़ लिए अच्छे से, फिर रूम में अकेली गई, हाँ। फिर देखा कि क्या है उसमें और उस तरह तब तो विचार भी आया कि अगर नहीं होगा तो फैमिली को क्या बोलूंगी। लेकिन फिर जैसे ही देखा कि मेरा नाम है तो वापस देखा, देखा सच में मेरा नाम है, तो हाँ मेरा नाम था। फिर तब फिर मैं ब्लैंक हो गई, कुछ ऐसे बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि वो या सच में हो गया, ये फाइनल रिजल्ट है। तो सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले मैंने पापा को बताया। फिर कितनी खुशी हुई थी उस समय, जैसे आप एक बंद रूम में थे, उस समय क्या आपका करने की इच्छा हो रही थी कि भाई हाँ मैं आसमान से तारे तोड़ लिया, या जो भी XYZ? मुझे सिर्फ सबको बताने का मन कर रहा था कि मैं फैमिली को कब बताऊं और वापस ससुराल कब जाऊं, क्योंकि मैं जामनगर ही थी। तो मुझे ये था, क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, तो मैं ये था मैं कब वापस अपने फैमिली से मिलूं और उनको बताऊं कि उनकी खुशी देखूं, क्योंकि उनका ड्रीम बन चुका था, वो मेरे से ज्यादा उनका ड्रीम बन चुका था कि हमारी बहू कब जज बनेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जैसे आपके ससुराल का ड्रीम नहीं होता तो हो सकता है छूट भी जाता। हाँ मुझे लगता है, मतलब 100%, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे मेरे से ज्यादा उनका एक ड्रीम बन गया था, और उसमें ऐसा नहीं कि कोई एक मेंबर छूट गया, सारे के सारे। मेरे भी यही ड्रीम था कि मम्मा आप जज कब बनोगे। उसको भी थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि मैं एग्जाम्स देने जाती थी ना, तो उसको साथ में लेके जाती थी, तो वो भी पूछती थी कि किसके लिए जा रहे हो आप। मैंने बोला आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो वैसे मम्मा भी एग्जाम्स देती है। तो फिर जैसे आप जज बनने से पहले परिवार में आपको जज साहब ही बोलते होंगे? नहीं नहीं बोलते थे ऐसे, पर मैं मना करती थी। मैंने बोला नहीं, मैं जब तक नहीं बनूं तब तक मुझे नहीं बोल सकते। मेरे फ्रेंड्स में भी थे, क्योंकि सबने देखा हुआ था ना हमेशा कि ये मेहनत करती है, ये होगी, तो वो लोग बोलते थे कि जज साहब, पर मैंने बोला नहीं, जब तक मैं नहीं बनूंगी आप नहीं बोल सकते मुझे। जब बनूंगी तभी मुझे इस चीज का मतलब सही फील आएगा। तो मैं मना करती थी कि नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। तो इसका पूरा जैसे आप श्रेय किसको दोगे? पूरा श्रेय तो मैं फैमिली को दूंगी, और अगर मुझे बोला जाए कि ज्यादा से ज्यादा श्रेय तो वो मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे ज्यादा। और मेरे ससुर जी तो ऐसा है कि अगर मुझे घर पे काम करते हुए उन्होंने देख लिया कभी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वो सीधा डांट लगाते थे मेरी सासू माँ को कि बीननी को काम क्यों करने दे रहे हो, बीननी को पढ़ाई करनी है। अब ये मैंने बहुत बार सुना है। मेरे बुआड़ो साहब भी सेम, वो भी ऐसे, अगर वो गांव आते थे, उन्होंने देख लिया कि भाई, तो सीधा मना करते थे कि आपकी बुआ साहब को बोलो काम करे, आपको नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है। तो फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। जैसे आपका जहाँ ससुराल है वहाँ पर घूंघट प्रथा भी है, अभी तक है, तो उसमें किस तरीके से आप मैनेज करते थे? घूंघट प्रथा से आप निकल के आप जज बन गए हो, अब तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। 1% तक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है कि क्या है, घूंघट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। घूंघट निकालो, दिखता तो है ही हमें सामने, तो वो तो कोई बैरियर है ही नहीं। ये है कि मैं मैं अपने वहां पे जाती थी तो तब तो मेरा वही ड्रेस रहता था जो वहाँ पे ड्रेस पहनते हैं वैसे ही था। यहाँ ससुराल में होती हूँ तब मैं यही पहनती हूँ और यही घूंघट करती हूँ, पर कोई मतलब उसका तो बैरियर है ही नहीं कुछ। वो मुझे बहुत सही लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है घूंघट निकालना।